Hello students, next question we will discuss here. In the adjoint figure, OA and OB are two perpendicular radii. इस फिगर में देखो OA और OB जो है टू परपेंडिकुलर रेडियाई है, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला, विथ O एज अ सेंटर एंड AO एज अ रेडियस। AO आपकी ये क्या हो जाएगी, AO OB और OC ये क्या है आपकी रेडियस हो जाएगी। R से आप इसको डिनोट कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको R से बता दिया, ठीक है। एन आर्क इज ड्रॉन टू कट द सर्कल एट C बट कट OA एट D, ठीक है। तो ये BC जो है सर्किल को C पर टच कर रही है और D पर कट कर रही है। इफ एंगल ADC AD, ये वाला D और ये C, ये वाला एंगल आपको X दे रखा है, ठीक है। तो X की वैल्यू आपको बतानी है। तो इधर हमने दोबारा से फिगर बनाया, ठीक है। OA और OB आपकी परपेंडिकुलर रेडियाई है, तो ये वाला एंगल AOB, एंगल AOB आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब ये रेडियस OC OB और OA ये क्या है आपस में बराबर है, OC OB एंड OA ये R के इक्वल है, ठीक है। अब ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है BOC, इस ट्रायंगल में आप देखोगे, ठीक है, ये R है, ये वाली साइड R है, ये वाली साइड R है, ठीक है ना। यानी कि OB और OC किसके इक्वल है, R के इक्वल दे रखे हैं, यानी कि दो साइड बराबर है। तो ये वाले जो एंगल होंगे, यानी कि B वाला एंगल और C वाला एंगल, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता है ये वाला एंगल BOC ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं, AOB 90 डिग्री है और AOC जो है 60 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर OA OC बराबर है, तो AC को भी बुलाएंगे तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री का हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का है AOB, एंगल AOB ये क्या है 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BOC में ये कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, O वाला एंगल। 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया, ठीक है। और फिर एंगल B और एंगल आप ये वाला एंगल आपका बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल B, और इसको आप यहां से इसको अगर आप P मान लो, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि ये वाला एंगल B जो है और ये वाला एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड ये क्या है, ये वाली और ये वाली साइड R के इक्वल है, तो इसको भी मैंने एंगल B लिख लिया, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, टू एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल भी आपका कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये भी 15 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी आपका 15 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये एक्स एंगल मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। अब ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक तो क्या था आपका 60 डिग्री का था, ठीक है। ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला पूरा भी आपका 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये 15 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल आपको पता लग जाएगा, इसको 180 में से माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो आपके पास एंगल ADC आपको पता लग जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री,
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 75 डिग्री। तो एंगल ए डी सी आपके पास क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 75 डिग्री आई। A square is inscribed in the right angle triangle as shown in figure। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक स्क्वायर जो है हमने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया है, इंस्क्राइब करा दिया। ठीक है, वन लेग ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द अदर लेग। ठीक है, तो जैसे कि ये एक ट्राइंगल हमने कंसीडर करा है ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसकी ये वाली साइड हमने कंसिडर कर ली कि ये वाली साइड ए बी जो है ए के इक्वल है और ये बी सी साइड जो है 2a के इक्वल है। ठीक है ना, दुगनी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 64, अब स्क्वायर की पेरीमीटर 64 है, यानी कि एक साइड इसकी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर लेग ऑफ द ट्राइंगल, ये यानी कि BC की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना, लॉन्गर लेग यही हो जाएगी भाई, ये A है ये 2A है, तो लॉन्गर लेग एक तो ये हो जाएगी BC। ठीक है ना, और अगर आपसे AC पूछ रहा है तो आप AC भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमको BC पूछा है, क्योंकि ये A है ये 2A है, तो 2A आपकी लॉन्गर लेग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप Q पॉइंट दे दो, यहाँ पर R कर दो और यहाँ पर आप P कर दो, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। CPQ और ARQ ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ अगर आप थीटा कंसिडर कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आप थीटा कंसिडर कर रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ARQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QPC के। ठीक है ना, तो यहां से आप देख लीजिए कि AR यानी कि ये वाली साइड AR अपॉन QP, ठीक है ना, सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। AQ अपॉन QC, ठीक है, और RQ, ये RQ अपॉन ये वाला PC। ठीक है, ये आपस में इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AR है आपका, जैसे ये AR है, ये यहाँ से यहाँ तक BR 16 है और ये AB आपकी A है, तो ये क्या हो जाएगी, AR A माइनस 16 हो जाएगी। ठीक है, और QP आपको 16 दे रखा है, 16 दे रखा है, Q और P ये 16 है, एक साइड है इसकी। QC आपका यहाँ पर दे रखा है QC, ये QC है। QC आपको पता नहीं है, ठीक है ना, तो इसको आप छोड़ो, इस तीसरे वाले रिलेशन को आप देख लो। RQ कितना है आपके पास, RQ 16 है और PC आपके पास कितना है, 2A माइनस 16 है, तो ये 2A माइनस 16 आपको ले लो। ठीक है ना, इस वाले रिलेशन को हमने छोड़ दिया क्योंकि AQ भी आपको पता नहीं है और आपको QC भी पता नहीं है। ठीक है ना, तो इस वाले रिलेशन को हमने छोड़ दिया। इन दोनों रिलेशन से आपको क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। सो यहाँ क्या आ जाएगा, A माइनस 16 इंटू 2A माइनस 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 16। ठीक है, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर 2A स्क्वायर इक्वल टू 48A। इसको और हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24 और A की वैल्यू आ जाएगी 0। तो 0 तो हो नहीं सकती, यानी A की वैल्यू 24 होगी। तो लॉन्गेस्ट
साइड जो है आपकी 2a है तो 2 इंटू ए आप कर दोगे, यानी कि 2 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 48। आंसर क्या आ जाएगा आपका 48। ठीक है, अब अगर आपसे वो ए सी पूछ रहा है तो ए सी क्या हो जाएगा, भाई ये वाली साइड आपकी ये ए है और ये वाली आपकी 2a है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा √5a। ठीक है, तो a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ए सी आपका क्या आ जाएगा, √5 इंटू ए, तो √5 और a की वैल्यू है 24, तो 24 इंटू √5 आ जाएगा। ठीक है,